नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो महंगाई डायन ही है जो खाए जात है। आप देखिए कुछ लोग तो अब हादसे पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि 100 वो क्या है, सीधा 500 कर दो भाई, एक बार में ही आप संतोष कर लीजिए। पेट्रोल तो पेट्रोल, डीजल भी शतक लगा रहे हैं और अब तो दूध भी महंगा हो गया है 2 रुपए से। महंगाई सब खाती चली जा रही है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ठीक बात नहीं है, सरकार को पसंद नहीं है ये बात। आइए आपको सबसे पहले बताएं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले तो सेंचुरी पार करने वाला पेट्रोल कहां कहां पहुंचा है। भोपाल में सेंचुरी पार है 107 नॉट आउट, इंदौर में 107.14 नॉट आउट, औरंगाबाद में 106.14 नॉट आउट, जयपुर में 105 नॉट आउट, मुंबई में 104 नॉट आउट, पुणे में भी शतक पार 104, बेंगलुरु 102, हैदराबाद 102। ये तो आपका हाल हो गया पेट्रोल का। चलिए, इतनी जगह शतक लगा लिया पेट्रोल ने। डीजल भी पीछे नहीं है, 100 होने ही वाला है। कहां कहां है आइए आपको वो बता देते हैं। जयपुर में 98 नॉट आउट, भोपाल में 97, इंदौर में 98, मुंबई 96.7, औरंगाबाद में 97.96। और एक जगह है जहां पर अभूतपूर्व वृद्धि के चलते दोनों पेट्रोल और डीजल ने सेंचुरी मार ली, वो है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर के आंकड़े आपको दिखा दें। डबल सेंचुरी यहां पर लगी है 110.05 प्रति लीटर पर पेट्रोल नॉट आउट और डीजल 102.43 रुपए प्रति लीटर पर नॉट आउट इस देश के श्रीगंगानगर में। और ये तो पेट्रोल और डीजल का हाल था। अब आपको खाने के तेल का भी एक बार बता दें कि क्या स्थिति है। सरसों का तेल जो है वो पहले से ही सेंचुरी पार था, 100 रुपए प्रति लीटर। अब ये 170 और 160 डबल सेंचुरी लगने वाली है, ये भी नॉट आउट। बहुत ही जल्द डबल सेंचुरी की ओर पहुंचेगा। रिफाइंड तेल 130 रुपए प्रति लीटर था पहले, अब 190 रुपए प्रति लीटर, यानी कि यहां भी 200 होने वाला है। बस कुछ ही दिनों की बात है। और अभी तक हमने खाने के तेल की बात कर ली, हमने पेट्रोल डीजल की बात कर ली, अब थोड़ी दूध की भी बात कर लें। आइए आपको दूध के बारे में बताते हैं। अब यह खबर आई है कि अमूल का दूध 1 जुलाई से 2 रुपए महंगा होने वाला है। ढुलाई का खर्च बढ़ना यह एक बड़ी वजह बताई गई है क्यों 2 रुपए महंगा हुआ है। हालांकि ये होता है, दूध का दाम अमूल रिवाइज करता है तो उसके चलते ये दाम भी बढ़ाए गए हैं। बहरहाल मैं जरा स्वागत कर दूं हमारे मेहमानों का। महेश वर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के। महेश जी, पहले मैं आपसे शुरू करूं। ये वही केंद्र सरकार थी जब सरकार में नहीं थी तो 2012-2013 में सिलेंडर लिए सड़कों पर जनता के हित में, जनता के हक के लिए महंगाई डायन गाना उस समय आ गया था, मुझे अभी भी याद है। उसकी धुन पर लोगों के दिल को छूती हुई ये बातें उठाती थी कि कितना खर्चा हो गया, कितनी महंगाई हो गई। आज तो उससे कहीं ज्यादा आगे निकल गया। देखिए, सेंचुरी और डबल सेंचुरी बन रही है। मुझे लगता है संकेत जी, जो आप बात कह रहे हैं उसके लिए आप एकमात्र अगर किसी को जिम्मेवार समझ रहे हैं या बता रहे हैं, या हमारी जो विपक्ष के मित्र हैं उनका जो सोचना है और समझना है और जो उनका आरोप है जिस तरह का, वो मुझे ये लग रहा है कि उसमें केंद्र सरकार ही उन सब चीजों के लिए जिम्मेवार है। एक बात। दूसरी बात कि आपसे पहले तो आप जो बात कह रहे हैं कि भाई गैस सिलेंडर जो है इस देश में 300 रुपए में मिलता था, अभी एक किसी दर्शक का आप लोग जो दिखा रहे थे, लेकिन इस देश में ऐसा भी नहीं था कि 10 करोड़ लोगों को जो है वो गैस सिलेंडर मिल गया हो। अगर 300 रुपए में अगर 30 लाख लोगों को मिल रहा हो गैस सिलेंडर, इस तरह से और भी चीजें जो है वो लोगों को मयसर नहीं थी, कुछ मिलता नहीं था। लेकिन आज कहीं आप ये कह सकते हैं कि हमने उस घर तक, जिस घर में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे तक कभी हम गैस के चूल्हे पे खाना बनाएंगे, गांव में, कस्बे में, पिछड़े जगह पे, देखिए ये बात हम सुन चुके हैं महेश जी। प्रॉब्लम क्या है कि वो अगर आप यही चीज दोहराएंगे तो वो टेड टॉक की तरह हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल वही रहेगा, सवाल ये रहेगा कि ये वही भारतीय जनता पार्टी जो जनता के हित के सवाल, सिलेंडर लिए, पेट्रोल डीजल के पंप पर प्रदर्शन करते हुए
हम लोगों को आपने सही राह दिखाई, एक विपक्ष की भूमिका अदा की कि भाई ये सब सवाल उठाए जाने चाहिए। उस समय भी ये मजबूरियां थी ना कि सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं टैक्स लगा रही थी, राज्य भी लगा रहे थे, लेकिन उस समय आप जनता की आवाज सुन रहे थे। आज तो 100 पार हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो जनता की आवाज, या तो ये है कि जनता मालामाल हो गई है कि 100 रुपए कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। नहीं, ये वो सरकार है जो इस महाकाल में, इस महाविपत्ति में सारी ये भय भूख भौकाल के सबका सामना करते हुए, पूरे देश में सारे प्रोजेक्ट को चलाते हुए, किसानों का हित का भी ध्यान रखते हुए। नहीं महेश जी, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, 100 रुपए कभी नहीं हुआ था और कच्चे तेल की भी कीमत जो है वो 2013 के मुकाबले कम है। टैक्स भी जो सेंटर लेता है वो 2013 में जितना लेता था उससे ज्यादा अभी टैक्स ले रहा है। या तो ये है कि हम लोग बहुत रईस हो गए, देश की जनता बहुत अमीर हो गई है कि हमारे पास इतना अपार धन है कि संभाले नहीं संभाल रहा। जी आप मुझे बोलने दीजिए ताकि आपके दर्शकों को यह मालूम चल सके कि 110 रुपए में आप तो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे कि 110 रुपए जो है वो केंद्र सरकार के खजाने में आ रहा है। सेंट्रल एक्साइज और केंद्र सरकार जो है, मैं मानता हूं कि राज्य सरकारें भी टैक्स लगा रही हैं, लेकिन सेंट्रल एक्साइज कितना लगता है आप बताइए। नहीं, आज गोवा में पेट्रोल और डीजल कम है, मध्य प्रदेश में भी कम हुआ है और राज्यों में भी कम हुआ है। तो उसका कारण है कि वहां राज्य सरकार ने इंतजाम किया है, लोगों को छूट दी है, लोगों को सहूलियत दिया है, राहत दी है। इससे तो राज्य सरकार छूट और मोहल्लत दे और रियायत दे, लेकिन केंद्र सरकार ना दे। केंद्र सरकार अपना टैक्स बढ़ाती चली जाए, क्योंकि राजस्व सुधारना है। इसमें कोई रैशनल होगा या नहीं? आलोक शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं दे रहे हैं? हम किसानों को दे रहे हैं, हम व्यापारियों को दे रहे हैं। आज ही कैबिनेट ने जो फैसला किया है 39 लाख रुपए का, क्या ये यहां से टैक्स लेके उधर दें? मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यही तर्क कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार देती थी कि हम जो हमारी स्कीमें हैं उसको फंड करना है। आज 2014 से पहले का महंगाई के खाता उठा लीजिए और अभी का देखिए, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध। आलोक जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। जी आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए ऐसा है कि ठीक है, केंद्र का जो शेयर है पेट्रोल और डीजल में एक सेंट्रल एक्साइज का, वो बहुत ज्यादा है, वो भी बढ़ा है। कच्चा तेल जो है उसका दाम कम हुआ है। अभी एक तर्क ये दिया जाता है कि आप फॉरेन एक्सचेंज भी तो देखिए कि किस तरीके से डॉलर का दाम बढ़ा है। लेकिन ये सब करने में एक इंपॉर्टेंट बात जो महेश जी कर रहे हैं वो ये है कि राज्य सरकारें भी कम कर सकती हैं ना। अब जैसे श्रीगंगानगर कौन से प्रदेश में आता है? राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। फिर भी दोनों पेट्रोल और डीजल की स्थिति देखिए, 110 रुपए का पेट्रोल, 102 रुपए का डीजल। किसकी जिम्मेदारी है? आदमी कहां जाए? देखिए, मुझे लगता है कि संकेत भाई पिछले 45 दिन में से अभी अगर देखें तो 29 दिन पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हैं। किसी भी राज्य ने एक दिन भी नहीं बढ़ाया है। जो भी बढ़ोतरी हुई है वो केंद्र की कंपनियों ने बढ़ाई है, जिनका स्वामित्व, जिनकी मालिक केंद्र की सरकार है। पहला मेरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट मेरा कि 65 दिन जब वेस्ट बंगाल और तमाम राज्यों के चुनाव थे, 65 दिन में एक बार भी प्राइस नहीं बढ़ा, ना किसी राज्य ने बढ़ाया, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तीसरी चीज, आपने कहा कि राज्य क्यों नहीं उस पर कम कर दें। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लेकर आइए। अगर आप पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लेकर आएंगे तो स्वाभाविक है कि राज्यों को उनका शेयर जाएगा। इस बार इन्होंने और उल्टा कर दिया कि बजट में 2.5 रुपया और 4 रुपया एक्साइज ड्यूटी से हटा के सेस लगा दिया, क्योंकि सेस का शेयर केवल और केवल सेंटर के पास रहता, राज्यों के पास नहीं जाता। एक आंकड़ा मैं और दे देता हूं एनडीटीवी के दर्शकों के लिए कि 2014 में 3 रुपए 41 पैसे डीजल पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र लेता था, आज वो 34 रुपए है। दूसरा, पेट्रोल के ऊपर 4 रुपए 66 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट 2014 में एक्साइज ड्यूटी लेती थी, आज वो 36 रुपए 67 पैसे, मतलब 10 गुना। मैं यही बात कर रहा था महेश जी। एक मिनट सर, एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं आपसे। बिल्कुल कि देखिए हो क्या रहा है कि मोदी जी ने पहले कहा कि जब किस्मत वाला भाइयों बहनों आपके पास है तो बदकिस्मत की क्या जरूरत है। अरे मोदी साहब, आपने तो पूरे देश को बदकिस्मत बना दिया कि मैं किस्मत वाला हूं। अरे भाई 25 लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये श्रीगंगानगर तो राजस्थान में है ना, इनके सवाल तो वहां पर डबल सेंचुरी लग रही है। संकेत भाई, पेट्रोल डीजल के दाम किसी राज्य ने नहीं बढ़ाए हैं पिछले, आप अगर 45 दिन में देखें तो। मैं पेट्रोल के दाम के आप एक मुझे बात बताइए कि टैक्स
ऐसा तो नहीं है कि उसमें एक तो एटीएम बना रखा है पेट्रोल और डीजल को राज्य और केंद्र ने, कि उसी में से सारी वसूली होती है। तो आप राज्य सरकारें क्यों नहीं कम कर सकती? आप थोड़ा सा भार कम कर दीजिए लोगों को। मैं बताता हूं संकेत भाई क्यों नहीं कर सकती। निर्मला सीतारमण जी का 15 दिन पहले का स्टेटमेंट है कि पिछले साल का भी जीएसटी का शेयर नहीं गया अभी राज्यों का। तो राज्य कहां से कमाई करेंगे? राज्यों के पास कोई और सोर्स है क्या? मैं बीजेपी शासित राज्यों की भी बात कर रहा हूं। महेश वर्मा जी, आपने सुन लिया, राज्य क्या करे? राज्य को ना जीएसटी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, तो कम से कम वो अपना कुछ तो खर्चा चलाएंगे, पेट थोड़ी काट देंगे अपना। महेश वर्मा जी, आपका जवाब। और ये जो एसेंशियल एक्साइज का जो शेयर बताया है आलोक जी ने, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं यही शुरू में आपसे मैंने उलट के जो सवाल पूछा वो यही पूछा था आपसे कि आप मुझे बता दीजिए कि क्या ये जो आप कह रहे हैं कि 110 या जो डबल सेंचुरी लगी, क्या इस चीज ये सारा जो है केंद्र सरकार के खजाने में आ रहा है? एक बात। दूसरी बात कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज वो महान अर्थशास्त्री होते, इस देश को चला रहे होते, तो वो क्या करते? आज जो ये शर्मा जी कह रहे हैं, आलोक शर्मा जी जो ये बात कह रहे हैं और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हाँ हमें पैसे चाहिए देश को चलाने के लिए, हमें दवा दारू चाहिए, हमें लोगों का इंतजाम करना है, हमें देना है, हमें किसानों का भी सोचना है, हमें उन परेशान लोगों का भी सोचना है, हमें व्यवसायियों का भी सोचना है, हमको सबको सोचना है। तो हमारे लिए केंद्र सरकार के लिए वो उतना ही। अच्छा, एक सेकेंड, आपको जिसका भला करना है ये पैसा भी फिर वही भला करने वाला ही दे रहा है। बताता हूँ। नहीं, मैं आज मुद्दा क्या था कि आपने दूध के ऊपर बात की कि दूध के भी दाम बढ़ गए। आपने कहा कि दूध के दाम बढ़ गए। अब दूध की कहानी सुन लीजिए। अगर आपने मुद्दे रखे हैं दूध के, तो मैं दूध के ऊपर भी बात करूंगा। हाँ, दूध की बात कर लें भाई, वो भी 2 रुपए बढ़ने वाला है। सुनिए, हाँ, 2 रुपया जो बढ़ाया गया है, देखिए अगर बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। एक करके आलोक जी आऊंगा वापस। एक सेकंड, वर्मा जी, दूध। हाँ, मैं दूध के ऊपर स्पष्ट रूप से आपसे बता दूं कि दूध पे 2 बार साल में एमएसपी की तरह दाम बढ़ाए जाते हैं और हर साल बढ़ते हैं। और वो जो है, जो किसान होता है, जो दुग्ध उत्पादक होता है किसान, वो तय करता है और उसके बाद वहाँ दूध का 2 रुपए 3 रुपए कीमत हर साल बढ़ाई जाती है। वो उसके इसीलिए मैंने शुरुआत में भी बोला कि एक वाजिब कारण हो सकता है। बहरहाल अगर आप ओवरऑल पिक्चर में देखें, जाहिर से अब डीजल महंगा होगा तो जो ट्रक चल रहे हैं, आप देखें ट्रक वाले भी लगभग ऐसी स्थिति में आ गए। वो कह रहे हैं उसका खर्चा नहीं निकल रहा भाई। मैं ये कहता हूं कि गलती से इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश में अगर केंद्र में जो है मोदी सरकार होती, मनमोहन सरकार होती, कांग्रेस सरकार होती, तब क्या होता? ये सोच के ही रूह कांप जाता है कि 1 साल 10 महीने के बाद हम 2 रुपये बढ़ा रहे हैं और 2014 से पहले आपने हर साल 10 रुपए लीटर दूध बढ़ाया है। आलोक जी, बहुत जल्दी से आपका क्लोजिंग कमेंट। ये कैसा है? ये कैसे लोग हैं? आलोक जी महेश भाई, देखिए हर साल 10 रुपए बढ़ते, 30 लाख तो सुनिए ना, सुनिए कि हिम्मत भी तो रखिए आप सुनने की। अगर हर साल 10 रुपए बढ़ते, 10 साल सरकार की हमारी, तब तो 125-150 रुपए लीटर हो जाता है। ऐसे आंकड़े तो मत दीजिए ना। सुनिए ना भाई महेश जी, एनडीटीवी के दर्शकों को बताइए कि महंगाई दर क्या थी। हर साल अगर 10 रुपए बढ़ते और 10 साल में कितने हो जाते, आप थोड़ा लगा लीजिएगा। सारे मैथमेटिशियन बीजेपी में चले गए ऐसा लग रहा है। मैं जिम्मेवारी के साथ बोलूंगा। क्या बीच में क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा धैर्य रखिए। मेरे पास समय खत्म हो गया है। 10 सेकंड आलोक जी, 1 सेकंड। महेश वर्मा जी प्लीज, वो अपनी बात खत्म कर। मुझे लगता है कि 2 रुपए जो बढ़े हैं संकेत भाई, ये बिल्कुल सही बढ़े हैं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है दूध के ऊपर पर लीटर वो 10 रुपए बढ़ चुकी है। आप देखिए किस तरह से तेल के अभी दाम आपने बताए, खल के देखिए, बिनौला के देखिए, आप दलहन की जो चूरी है उसके देखिए, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देखिए और भूसे का कॉस्ट। मेरा कहना है लोगों का भला करने के नाम पर कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि एक हाथ ले और फिर वही लोगों को भलाई के नाम पर उन लोगों को दिया जाए। कुछ तो एक होना पड़ेगा, वरना ऐसे तो आप बढ़ाते बढ़ाते कहीं 200 रुपए का ना हो जाए, जैसे कि लोग कह रहे हैं सीधा 500 कर दो। और कल बैठक की बात से इनकार करने वाले राहुल गांधी ने आज नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात कर ही ली। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से कलह के बीच सिद्धू एक बार फिर दिल्ली में हैं। उन्होंने सुबह प्रियंका गांधी से मुलाकात की, उसके बाद सोनिया और फिर प्रियंका गांधी राहुल से मिलने पहुंचे थे और अब राहुल गांधी ने सिद्धू से मुलाकात कर ही ली। पंजाब में चुनाव से पहले कैप्टन और सिद्धू के बीच टकराव है और पार्टी को डर है कि इस टकराव के चलते चुनाव में कहीं कांग्रेस को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन इसमें बड़ी बात यह, आप ये सोचिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए, वो गांधी से नहीं मिले, उनको एक कमेटी से मिला है
लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को सीधा एक्सेस है गांधीज का। अब इसमें मायने क्या निकाले जाएं? क्या गांधियों का मत नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है और कैप्टन के साथ नहीं, और इसका पंजाब की जो इकाई है कांग्रेस की उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी।